अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मेरे थंबनेल से ही पता लग गया है कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, तो मेरे बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि रोमानिया में बिज़नेस के हवाले से कैसा कंट्री है, कोई इसके बारे में बताएं। तो मैंने कहा वीडियो बना के बताते हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले जो मेरे भाई मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। बहुत सारे भाई मेरी वीडियो को देखते हैं मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे भी गुजारिश है कि भाई वीडियो देखते हैं तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि अनसब्सक्राइबर बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखते हैं मगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते। तो उनसे भी गुजारिश है कि लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ऐसा है कि रोमानिया में बिज़नेस के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। रोमानिया में बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी रोमानिया के बहुत ज़्यादा वीज़े खुले हुए हैं, बहुत सारे लोग रोमानिया आ रहे हैं, तो इस हवाले से रोमानिया में बिज़नेस के हवाले से बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो जो मेरे भाई तो बिज़नेस के हवाले से ये कंट्री बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये भी नया नया डेवलप हो रहा है। यूरोप कंट्रीज़ में ये थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा गरीब मुल्क है, तो इसलिए यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो जो मेरे भाई बिज़नेस करना चाहते हैं वो लाजमी यहाँ पर आकर अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। तो बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि कौन कौन सा बिज़नेस यहाँ पे शुरू किया जा सकता था और कितने से। तो ऐसा है कि बिज़नेस यहाँ पे मिनिमम 15 से 20,000 यूरो में आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें टॉप पे है, अगर आप पिज़्ज़ा बर्गर और शवारमा की कोई शॉप खोलना चाहते हैं तो वो बिज़नेस यहाँ पे बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे फ़ास्ट फूड का काम बहुत अच्छा है। लोग फ़ास्ट फूड बहुत पसंद करते हैं, तो उसका भी काम अच्छा है। दूसरा है कि आप हलाल मीट का काम करें। यहाँ पे हलाल मीट का बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि अभी एशियन कंट्री से बहुत सारे लोग मुस्लिम लोग आए हुए हैं, तो हलाल मीट का बहुत प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे हलाल मीट नहीं मिलता है, तो हलाल मीट का काम शुरू किया जाए तो वो भी बहुत अच्छा काम है। और तीसरा, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि एशियन कंट्री से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो मसाला जात का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मसाला जात का काम यहाँ पे अगर किया जाए तो वो भी बिज़नेस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। उस पर भी अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। और चौथा है कि अगर आप कोई ग्रॉसरी शॉप खोल रहे हैं किसी अच्छी सी लोकेशन पे, तो वो भी बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त है। छोटे पैमाने पे अगर शुरू की जाए तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और पांचवा है कि यहाँ पे अगर आप कोई फूलों की दुकान वगैरह, क्योंकि यहाँ पे वीकेंड में फूलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, फूलों के गुलदस्तों का, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है। अगर कोई मेरा भाई फूलों का बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो वो भी ज़बरदस्त काम है। और पांचवा है कि कोई फल वगैरह की दुकान अगर आप खोलना चाहते हैं तो वो भी बहुत ज़बरदस्त काम है। यहाँ पे फल वगैरह का काम, फल सब्ज़ी का काम बहुत ज़बरदस्त है। किसी अच्छी सी लोकेशन पे अगर किया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त काम है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, मगर वो थोड़े से मुश्किल हैं। वो रेगुलर इतने ज़्यादा नहीं हैं, मगर एशियन कंट्री से जो आए लोग हैं उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त काम है। तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रोमानिया में, वो लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को वेल करें और अपना बिज़नेस यहाँ पे स्टार्ट करें। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा भी अगर किसी चीज़ के बारे में मालूमात आपको चाहिए और रोमानिया के बारे में किसी चीज़ की भी मालूमात चाहिए हो तो रब्ता करें, इंशाल्लाह कमेंट करें तो आपको उसके बारे में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।